હાયર તમને ખબર છે જમાનો ક્યાંનો ક્યાં પહોંચી ગયો અને આપણે હજુ કેટલાય પાછળ છીએ। હા, તારી વાત તો સાચી હો, પણ આપણે તો રહ્યા ગામડાના અને એમાંય અભણ માણસ। આપણે આપણા કામથી જ મતલબ હોય, આ દુનિયા ભલે ને ગમે ત્યાં પહોંચી જાય। હા, વાત તો તમારી સાચી, પણ આપણે આ જમાના સાથે ચાલવું તો પડશે જ ને। તો આવી જ એક સરસ મજાની સ્પીચ લઈને આવી રહી છે ધોરણ 10 ની વિદ્યાર્થીની તક્ષિકા, જેના શબ્દ છે आज का युग और जन जागृति। गुड इवनिंग। परम सम्माननीय स्टाफ के सभी सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी गणमाननीय, मैं कणझारिया तक्षिका आज का युग और जन जागृति के उपलक्ष्य अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी किसी की गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हमारा देश फिरंगियों के चंगुल में फंस गया था, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोड़ों के टोड़े उमड़ाते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री इंच का तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तब वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वे उस दौर के देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता न चला जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है जनाब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात ये हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है, क्योंकि वे उस दौर के देशभक्ति की कसौटी थी। और मैं मेरे देश के दुश्मनों के लिए कहना चाहूंगी कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमी पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन ये देशद्रोहियों से ज्यादा देशभक्ति तब बहाद होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर ज्यादा लाइक बढ़ाने में रहते हैं। आज के युवा जिनकी जिम्मेदारी अपने देश, अपने राष्ट्र निर्वाह को बांधे रखने की है, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल हाथों के घसरण मात्र से ही अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने भारत के भविष्य को तबाह कर रखा है। और हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, कि लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काता है, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाता है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी चौथे नंबर पर आती है। और हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, कि पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, कि मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और दान देने की चूक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है, कि ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, कि ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही है बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा,
कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। भूगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और ये पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।